आपके गांव की पृष्ठभूमि के बारे में अक्सर चर्चा में भी रहता है आपका गांव कि आपके गांव में न तो कोई मंदिर है, न धार्मिक परंपराओं की वहाँ कोई बाध्यता है, न कुछ ऐसी स्थिति है। मेरा गांव एक छोटा सा गांव है, वो एक ही मेरे परदादे की औलाद है। मेरे पिताजी 7 भाई थे, दादा 4 भाई थे, तो बहुत बड़ा परिवार उनका ही बन गया। और उनके दिमाग में खेती करके संघर्ष करने के अलावा कुछ नहीं था जी। सुबह भाग पाटे जा करके और सोपे आना उनका कर्म था जी। ये खेती के अंदर इतने लगनशील थे कि कितना हार्ड काम करते थे। और थी वो भाग पाटे उठ के 5 सेर पीसना और फिर गाय भैंस का करना, बच्चे का करना, फिर 2 कोस सिर पर रोटी लेके जाना और बोझे काटना, ये करना वो करना। शाम को आके फिर वो उस औरत को मशीन थी एक, आप उस काम की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक बात। आपका काम भी ऐसा ही रहा। बिल्कुल पृष्ठभूमि वही है। हमारा कोई विशेष ही रहा होगा। और दूसरा जो आपने बात की है मंदिर की धार्मिक बात, ये तो मेरी दादी जो है वो सम्मत 2008 में, सम्मत 8 में, मतलब ये समझो आप आज से 74 साल पहले गुजरी थी मेरी दादी। तो मेरे पिताजी चौधरी थे, मुखिया थे घर के। तो वो गंगा जी वाली बात आई तो उन्होंने कहा क्या गंगा जी में रखा है, ये सब मिट्टी हो गया, मिट्टी मिल गया, गंगा जी कोई बात नहीं। और यहीं फिर क्या है कि वो जैसे ही वो चिता जला देते हैं, चिता जलाने के बाद उसको दोबारा जलाने जाते हैं तो हमारे ज़्यादा थेपड़ी वगैरह ले जाते हैं और वो जो बचा हुआ वो फूल कहते हैं उसको एकदम भस्म बना देते हैं। और कहीं गंगा जी, उसके बाद कोई गंगा जी नहीं गया, 1-2 सिर फिरा कोई चला गया तो अलग बात है, पर ये कोई वो बात नहीं, पूरा गांव नहीं जाता। मंदिर है नहीं हमारे पास, ये डिंगी गांव है, उसमें मंदिर था। पर गांव वालों को, घर वालों को पूछते थे कि किंग राम को नाम लेनू याद की का है, मरने फुर्सत को नहीं। मतलब काम इतना है कि मरने की फुर्सत नहीं है, आप राम के नाम की बात करते हो। तो ये ढंग का गांव था, कंपटीशन इतना तगड़ा था कि इसका लड़का इसमें पढ़ रहा है तो मेरा भी लड़का पढ़ना चाहिए, इसका लड़का ये बन गया तगड़ा। हमारे गांव का मेरे पिताजी और मेरे दादाजी 4 भाई थे और एक बहन थी, उसको भी वहीं बसा लिया। और वो सारणों के थे, तो सारणों में वो भी 6 भाई थे, वो बड़े होशियार हो गए। और उनका लड़का था एक राम स्वरूप, उसने ये कॉलेज बनी, उसका पहले बैच का बीकॉम है। खूब अच्छी बात। बलवीर को जानते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बना, उसके भाई थे। तो इस तरह गांव में बड़ा भारी कंपटीशन हर घर के अंदर। एली बनाना, फलाना आदमी चौक बंद एली बना ली, नहीं बनानी है, और ये आदमी को लड़को ही में पढ़ रहे, मनी भी वो करना है। तो भारी कंपटीशन से हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लोग हैं। यहाँ अब चूरू में मेरे आने के बाद हमारे गांव के 50 घर हैं चूरू में। 50 घर हमारी डाणी के हैं चूरू में, ये समझ लो। शिक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धा बनने से गांव का पूरा माहौल अब जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। पास में स्कूल नहीं थी, 2-2 कोस जाके पढ़ना।